नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी की कोई परीक्षा हो या केंद्र की कोई परीक्षा हो, आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव वन के लिए कानूनी तौर पर आधारित या कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, हरियाणा है। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है इसमें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेरियार केरल में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य है केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, दाची-गम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची-गम आपका जो है ये कश्मीरी जो कस्तूरी मृग होते हैं, हंगुल स्टैग उसे कहा जाता है, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क, तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में जो प्लावी राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ मणिपुर में, ये प्लावी मतलब तो तैरता हुआ एक पार्क है। तो आगे देखते हैं हम। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा, खास करके एक सींग वाला गैंडे के लिए काजीरंगा, ये असम में है। असम में स्थित है। असम में, तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, जो कि एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम। अगला है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। आगे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसा कि मैंने बताया आपको, असम में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस भी असम में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो ये काजीरंगा राइनो मतलब एक गैंडा, एक सींग वाले गैंडा या गैंडे के लिए राइनो का शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये काजीरंगा जो कि असम में स्थित है। अगला देखते हैं हम। आगे है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, बाघ जो होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग सारे ही इसमें प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वही प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसको रट लीजिएगा, क्योंकि अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पक्षी विहार से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से आपको मिलेंगे देखने को। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1935 में स्थापित किया गया था। तो जिम कार्बेट जिसे हेली पहले कहा जाता था, हेली अभ्यारण्य। तो आप ध्यान रखिएगा, ये नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? यह कहाँ स्थित है? तो ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। अगला है,
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1916 में इसकी स्थापना की गई थी और कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। अगला देखते हैं हम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1970 में कोलकाता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1970 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। ZSI ASI। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व स्थित है? तो ये जिम कॉर्बेट है। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है? तेंदुआ ही पाया जाता है, जो आपको बताया मैंने, कस्तूरी मृग भी पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वनों में से किस में से बाघ विलीन हो गए हैं? तो ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ से बाघ विलीन हो चुके हैं। ये अभी आया था ऊपर, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखते हैं हम, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। विश्व वन्यजीव कोष WWF कहा जाता है इसे, WWF, जो इसका प्रतीक है तो लाल पांडा है इसका प्रतीक। अगले नेक्स्ट देखते हैं, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल, असम में पाया जाता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पहली परियोजना थी। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। अगला है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि असम में स्थित है। अगला है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर भी कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं हम, आगे है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। नेक्स्ट है, कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो भारतीय विशाल गिलहरी। कृंतक मतलब जो कतरने वाले जीव होते हैं, उनके बारे में कृंतक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय विशाल गिलहरी है। तो इस तरह से आज हमने वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य थे उनके बारे में पढ़ा है। इसी तरह से हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को हमने कवर कर लिया है। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।